से अच्छी कहानी भी बना सकते हैं। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची नीलू की है। नीलू गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई। वहां नीलू की मौसी की शादी हुई। नानी के घर पर हंसी खुशी और उत्सव जैसा माहौल था। नीलू भी बहुत खुश थी। उसे वहां राजू, पिंटू, गुड़िया और रानी नाम के कई दोस्त मिल गए। नीलू अपने नए दोस्तों के साथ दिन भर खेलती और शादी के विभिन्न कार्यक्रमों का मजा लेती। पास पड़ोस की महिलाएं भी नानी के घर पर एकत्र होकर संगीत के तरह तरह के कार्यक्रम कर रही थी। तबला, ढोलक, मजीरे आदि की मधुर ध्वनि सबको आकर्षित कर रही थी। नीलू और उसके दोस्तों ने पायल, घुंघरू आदि पहनकर नृत्य किया, जिससे अत्यंत मनमोहक ध्वनि निकल रही थी। एक दिन नीलू की दोस्त गुड़िया ने भी बांसुरी बजाई तो सभी लोग बहुत खुश होकर ताली बजा रहे थे। जब शादी का दिन आया तो दोपहर से ही नानी के घर पर शहनाई गूंज उठी। कुछ ही घंटों बाद शाम को बारात आ गई। डीजे की अत्यंत तीव्र ध्वनि पर बाराती नृत्य कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर धमाकेदार ध्वनि के साथ पटाखे फूट रहे थे। बारात के पीछे चल रही गाड़ियां जोर जोर से हॉर्न बजा रही। इतनी सारी तीव्र ध्वनियों के बीच शहनाई की मधुर ध्वनि कहीं खो गई। अगली सुबह जब नीलू सोकर उठी तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने नानी के पास जाकर अपने सिर दर्द की बात नानी को बताई तो नानी ने दवा मंगाकर नीलू को दी और बताया कि अत्यंत तीव्र ध्वनि को सुनने के कारण ऐसा हो रहा है। कुछ देर बाद रानी की माँ भी नानी से मिलने आई और उन्होंने बताया कि डीजे की तेज आवाज के कारण रानी के कानों में भी तेज दर्द हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पटाखे की आवाज के कारण पिंटू की बहन को भी रात भर बहुत बेचैनी हुई और वह पूरी रात सो न सकी। नीलू और उसकी मां ने उन सबके घर जाकर उन लोगों का हाल चाल लिया और चिकित्सक की सलाह लेने का सुझाव दिया। तो शादी के कार्यक्रमों में उत्पन्न ध्वनियों में कौन कौन सी ध्वनि हमें सुनने में मधुर और कर्णप्रिय लग रही थी? चलिए बताइए। शहनाई, बांसुरी, शहनाई, ढोलक, तबला, बांसुरी, पायल, घुंघरू, बांसुरी हो गई, मजीरा। इतनी ध्वनियां थी जो सुनने में कर्णप्रिय थी, है ना। फिर कौन सी ध्वनियां ऐसी थी जो सुनने में अच्छी नहीं लगती? आतिशबाजी, पटाखे और हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न। डीजे, पटाखे और हॉर्न आदि सुनने की तीव्र ध्वनि के कारण नीलू, रानी और पिंटू की बहन को क्या क्या परेशानियां हुई? कान में दर्द, और कान में दर्द, बेचैनी और सिर दर्द और नींद नहीं आई, अनिद्रा, है ना, रात भर सो नहीं पाई। तो हमने देखा कि कुछ ध्वनियां कानों को सुनने में मधुर लगती हैं अर्थात कर्णप्रिय होती है, जैसे बांसुरी, तबले, ढोलक, पायल, घुंघरू आदि की। परंतु कुछ ध्वनियां अत्यंत तीव्र और प्रबल होती है जो कर्कश ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे गाड़ियों के हॉर्न की ध्वनि, पटाखे, डीजे आदि की ध्वनि। ऐसी अवांछित ध्वनि जो सुनने में कर्कश, तीव्र और प्रबल हो उनको शोर कहते हैं। यदि हम लगातार शोर के संपर्क में रहें तो इसके हानिकारक प्रभाव से ग्रस्त हो सकते हैं। शोर के कारण सामान्य हानिकारक प्रभाव कान में दर्द होना, आक्रामकता, सिर दर्द, चिंता, तनाव, चिड़चिड़ाहट आदि हैं। साथ ही साथ इससे अत्यंत गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु में विकृति, उच्च रक्तचाप, गर्भपात एवं बहरेपन जैसी गंभीर समस्याओं का उत्पन्न। अब ध्वनि एक्चुअली डेसिबल रेमेडियल में नहीं है। जैसे हम आवृत्ति का मापन